हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और यह एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। और ये सभी टॉपिक मैं आज क्लियर करूँगा और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस थ्योरम को कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसकी हाइट हम उसके बेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जो उसके वर्टेक्स को टच करता है, उसे मानते हैं। जैसे ये हो गया इसका। अगर हम ट्रायंगल का बेस चेंज कर देते हैं, अब बेस इसका ये है, तो अब इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी जो कि बेस से परपेंडिकुलर होगी, जो कि उसके वर्टेक्स तक जाएगी। तो यहाँ पर इसकी हाइट चेंज होगी। इसी तरह से जैसे जैसे अगर हम इसकी साइड अब कुछ इस तरह से चेंज करते हैं, इसकी हाइट चेंज हो जाती है बेस से परपेंडिकुलर वर्टेक्स तक। और जो ट्रायंगल होते हैं उन्हें हम अगर एंगल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनके जो तीनों एंगल होते हैं वह 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल होता है जिसका एक जो एंगल है वह 90 डिग्री हो, और ऑब्ट्यूस में जिसका जो एक एंगल होता है वह 90 से अबव होता है। एक्यूट एंगल में जो हाइट होगी वो इनसाइड द ट्रायंगल होती है, और जो राइट एंगल होता है उसकी हाइट कैसी होती है? अलोंग साइड, यानी कि ये जो उसकी ये वाली साइड है राइट एंगल वाली, यही इसकी हाइट है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट ट्रायंगल के इनसाइड नहीं, बाहर की तरफ होती है। तो इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ से बेस को इमेजिनरी बड़ा किया जाएगा और यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा। ये इसकी हाइट होगी। तो यहाँ से आपने ये समझना है कि जो ट्रायंगल की हाइट होती है वह ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है अगर वो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। और नेक्स्ट आपने समझना, अगर कोई दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, जैसे यहाँ पर ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, और यहाँ पर अगर 2 ट्रायंगल्स हम लेते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, और इन दोनों में इनका बेस क्या है? कॉमन है। बेस कॉमन हो और दो ट्रायंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हो तो उन दोनों का जो एरिया होता है वह इक्वल होता है। तो यह टॉपिक आपने याद रखना है। हम जल्दी से थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में हमें बताया गया कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसमें हमें यह बताया गया है कि अगर किसी ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, और उसके पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की जाती है, जैसे ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है, इंटरसेक्ट अदर 2 साइड, तो वो 2 अदर साइड को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे करेगी, एक इस इधर इधर एक इधर। देन अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, तो ये जो साइड्स हैं आपस में सेम रेशो में डिवाइड होंगी। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे कि हम गिवन ट्रायंगल ए बी सी, हम एक ए बी सी ट्रायंगल गिवन है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी है। जो डी ई है वह पैरेलल है बी सी, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड की एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है। प्रूव क्या कर रहा है? प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला है कि जो अदर 2 साइड डिवाइडेड इन सेम रेशो, ये जो लाइन है इनको सेम रेशो में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब जो अपर पोर्शन होगा इसका ए डी और लोअर पोर्शन होगा डी बी, वो इक्वल होगा अपर पोर्शन ए ई अपॉन अप डाउनवर्ड पोर्शन ई सी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 प्रूव में ए डी अपॉन डी बी अपर अपॉन लोअर पोर्शन, ए ई अपॉन ई सी अपर अपॉन लोअर पोर्शन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमने ए डी अपॉन डी बी प्रूव करना है, तो अगर ए डी की बात करें तो ए डी पर ट्रायंगल बन रहा है, ए डी ई ट्रायंगल बन गया। और जो डी बी अगर प्रूव करना तो डी बी पर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसलिए हम बी और ई को मिलाएंगे। इसी तरह से ए ई की बात करें तो ए ई पर ट्रायंगल है, ए और ई साइड के साथ कौन सा ट्रायंगल है? ए ई डी, या जिसे ए डी ई भी बोल सकते हैं। और जो ई सी है यानी कि लोअर पोर्शन, ई सी पर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसलिए डी और सी को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर भी डी ई सी ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी ई और सी डी को मिलाएंगे। और नेक्स्ट हम ड्रा करेंगे डी एम परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि ए डी पर और ए ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
जो कि एक तरह से ट्रायंगल की हाइट होगी। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बेस मानकर, ए को बेस मानकर, इस तरह से अगर हमने ए पर इसकी हाइट बनानी, तो ये इसका बेस हो गया। तो बेस से इसका, अगर ये बेस है तो वर्टेक्स कौन सा होगा, ई। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट, तो लिख दिया ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम को ए सी पर परपेंडिकुलर है, और ई एन जो है, जो ई से एन है, वो परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर। अब सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए डी और डी बी हमने प्रूव करना है। तो ए डी के साथ कौन सा ट्रायंगल लग रहा है, ए डी ई, और डी बी के साथ कौन सा है, डी बी के साथ है डी बी ई। तो दो ट्रायंगल आप ध्यान से समझें, ए डी के साथ है ए डी ई, और डी बी वाली साइड के साथ है डी बी ई। तो इन दोनों की एरिया, तो यहाँ पर लिख लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। और एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका 1/2, फॉर्मूला में ही है। बेस क्या है, एडीई की बात कर रहे हैं, बेस क्या है, ये वाला बेस मानेंगे एडी, क्योंकि हमने एडी प्रूव करना है, मल्टीप्लाई एडी, तो इसलिए इसको बेस मान लिया। और इस बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, ई एन, एडी बेस और ई एन क्या है, हाइट है। अब डी बी ई की बात करते हैं, डी बी ई की, तो इसका एरिया निकालना है। तो फार्मूला तो वही है 1/2, बेस क्या होगा, डी बी और हाइट। तो डी बी ई में आपको कोई परपेंडिकुलर नहीं नजर आ रहा, कोई हाइट नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये ट्रायंगल कौन सा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, डी पर ऑब्ट्यूज, यानी कि ये जो एंगल है 90 से अबव है। अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकाल कर समझा जाए, अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए, तो ये क्या है, डी बी है। तो इसी पर अगर हम हाइट इसकी मेजर करें, अगर इसको मैं से घुमा देता हूँ, कुछ इस तरह से कर दिया मैंने, तो अगर आप देखें तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि हाइट इसकी कैसे ड्रॉ होगी, बाहर की तरफ ड्रॉ होती है। हाइट इसकी बाहर की तरफ ड्रॉ होती है, ट्रायंगल के बीच में नहीं। और बाहर की तरफ अगर इसकी हाइट ड्रॉ होती है, तो जो ये वाला ई एन है, यही इसकी हाइट होगी, मतलब ई एन। इसमें 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ई एन आपस में कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है, यहाँ पर आपके पास बच जाता है ए डी अपॉन डी बी। तो ये साइड का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। अब हमने बनाना है ए ई अपॉन ई सी का। तो ए ई बेस पर कौन सा ट्रायंगल अटैच है, ए ई जो बेस साइड है वह ए डी ई ट्रायंगल की है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा लिखना है हमने, ई सी। ई और सी पर कौन सा ट्रायंगल है, ई और सी पर ट्रायंगल है डी ई सी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं डी ई सी। इन दोनों का एरिया निकालना, फॉर्मूला सेम 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा। अब बेस इस तरफ का है, हमने ए ई बेस लेना है, ए ई, तो यहाँ पर लिख लिया ए ई। और ए ई पर कौन सा परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, डी एम। ए ई पर ये डी एम परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी हाइट दिखाई दे रही है ट्रायंगल की, 1/2 बेस इंटू हाइट। और जो ई सी है, ई सी बेस है इसका, डी ई सी ट्रायंगल में ई सी बेस है, और हाइट नहीं दिखाई दे रही हमें कोई, तो वही जैसे इस स्टेप में था, तो डी एम ही इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पर 1/2 कट जाता है, डी एम से डी एम कट जाता है, और हमारे पास बच जाता है ए ई अपॉन ई सी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे लें, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे लें। अब ये जो दो ट्रायंगल हैं डी बी ई और डी ई सी, जैसे यहाँ पर देखें, ये एक ट्रायंगल जे है और एक ट्रायंगल जे है, ये दोनों क्या है, आप बिटवीन पैरेलल लाइन। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, दोनों ही डी ई बेस पर है, और दोनों क्या है, बिटवीन पैरेलल लाइन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, तो उन दोनों की एरिया क्या होती है, आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे
वी नो डैट ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ये दोनों डी सेम बेस पर है, डी बेस पर, और ये दोनों ट्रायंगल है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, चाहे दो पैरेलल लाइन डी और बी सी के बीच में है, तो इन दोनों का फिर एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो एरिया डी बी ई, यानी कि ये जो डी बी ई का जो एरिया होगा इक्वल होगा एरिया डी ई सी, डी ई सी। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ए डी ई तो कॉमन था दोनों इक्वेशन में, लेकिन ये दोनों जो नीचे वाले थे डिनोमिनेटर एरिया ऑफ डी पी ई और डी ई सी अलग थे, और अब हमने प्रूव कर दिया ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल की जा सकती हैं। तो इस तरह से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी, hence proved. Thanks for watching.